ब्रह्मा विष्णु को भी अपने पति के उस तप के बल से, सेवा के बल से, तपोनिष्ठता से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। एक बार नारद जी जो है पार्वती के पास गए, घूमते घूमते हिमालय पे चले गए। तो हिमालय पे जाकर के जब पार्वती ने कहा आओ नारद बैठो, लो जल पियो, लड्डू खाओ। नारद जी ने जल पिया, लड्डू खाया, तो कहने लगे पार्वती मैया लड्डू तो आपने खिलाया, लेकिन जो स्वाद अनुसुईया के दिए हुए लड्डू में था वो मिठास आपके लड्डू में नहीं है। अब स्त्री के उस बड़प्पन को, प्रशंसा को सहने में असमर्थ है, क्षमा करना। अगर कोई स्त्री किसी स्त्री की प्रशंसा सुन ले तो ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है कि अच्छा उसका लड्डू मेरे लड्डू से भी मीठा। बोले हाँ मैया बहुत मीठा था। बस ऐसा बोलते हुए नारायण नारायण कहते हुए चले गए क्षीर सागर। वहां लक्ष्मी जी ने आप भगत किया, उनसे भी यही कहा कि जो स्वाद और जो मिठास अनुसुईया के लड्डू में था वो आपके में तो नहीं है। बस उनके मन में भी ईर्ष्या हो गई कि हमसे भी कोई बड़ी वो है, तपस्विनी है। फिर पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी के पास, उनसे भी यही शब्द कहा। अब इन तीनों देवियों ने, ब्रह्माणी ने, लक्ष्मी जी ने और पार्वती जी ने विचार किया कि हमसे बड़ी कोई तपस्विनी पतिव्रता नारी कौन है, जाओ उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करके आइए। तीनों ने अपने पतियों से कहा, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, जाइए उस अनुसुईया का पतिव्रता नष्ट करके आओ। वो हमसे बड़ी पतिव्रता क्यों हो गई? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जब अत्रि ऋषि अनुसुईया के आंगन में जाकर के, द्वार पर जाकर के खड़े हुए तो आवाज लगाई, अहम भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया अपने पति अत्रि ऋषि के चरण सेवा कर रही थी। कहा कि जरा प्रतीक्षा करिए, अभी मैं पति की सेवा में संलग्न हूं, भिक्षा मैं दूंगी। क्योंकि मेरे द्वार पर कोई अतिथि अभ्यागत आता है, कोई साधु आता है, संत आता है, मैं उसे कभी भी निराश होकर के नहीं भेजती, भिक्षा दूंगी। एक क्षण ठहरिए, विलंब। एक क्षण के बाद जब आए भिक्षा लेकर के मैया अनुसुईया भिक्षा देने लगी तो तीनों देवों ने कहा कि हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा अगर देनी है तो नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए। जब ये बात श्रवण की तो अनुसुईया विचार करने लगी, सोचने लगी कि ऐसा क्या। तो अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, रुको, मैं अपने द्वार से किसी भी अभ्यागत को, संत को, याचक को खाली हाथ नहीं दूंगी। तुम्हें भिक्षा चाहिए ना, तो रुकिए। हाथ में जल लेकर के आई और अपने पति व्रत के बल के प्रताप से, शक्ति के प्रताप से तीनों देवताओं पर जल का सिंचन किया और वो तीनों देव बालक बन गए, गोद में ले लिया। आओ लो भिक्षा। तीनों बालकों को अंदर लेकर के गई, तीनों पालने डाल दिए। माता अनुसुईया ने डाल दिया पलना, झूल रहे तीनों देव अनुसुईया के अंगना। तीनों पालनों में अलग 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 झूल रहे हैं, वो तीनों बालक हैं। जब ये बहुत विलंब हो गया, तीनों देवियों को जब पता लगा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती को, तो विचार करने लगी, हमारे देवता, हमारे पति देव गए थे अनुसुईया के द्वार पर, क्या हुआ? कैसा तो नहीं उन्होंने रख लिया हो, कहीं आने नहीं दिया हो? तो नारद जी के द्वारा समाचार मिला कि देवियों
तुम्हारे पतियों को तो उन्होंने बालक बनाकर के पालने में सुलाया हुआ है। देख लो उनका पतिव्रत धर्म कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। ईर्षा व्यक्ति को नीचा दिखाती है। ईर्षा नहीं होती तो पति जाते नहीं, न वो पालने में खेलते, न वो बालक बनते। जब तीनों देवियां आईं और आकर के प्रणाम किया, तीनों देवियों ने कहा हमें अपने पति चाहिए। अनुसुईया ने कहा पहचान लो, तीनों पालने में देखो किसका कौन सा पति है, देखो। बोले हमें बालक तो नहीं चाहिए, हमें तो अपने पति बड़े चाहिए। अनुसुईया ने अपनी दृष्टि से क्षमा याचना की तीनों देवियों ने कि हमें आपसे ईर्ष्या हुई थी, हमें क्षमा कर दीजिए और अब ऐसा कभी नहीं होगा। हमने जान लिया पतिव्रता नारी सबसे ऊंची है। तीनों देवताओं को अपने अपने घर पर लेकर के देवी आ गई। शायद आपने सुना होगा सत्यवान सावित्री का प्रसंग। पतिव्रता नारी थी सावित्री भी, धर्मराज से वापस लेकर के आई, सत्यवान को लेकर के आई अपने पति को। सावित्री का धर्मराज का बड़ा संवाद हुआ। देवी भागवत में प्रसंग आता है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।